अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, आज हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे लॉगरिथम का। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी फॉलोइंग नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में करें। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? देखें, कोई भी बड़े नंबर, जैसे ये कितना बड़ा नंबर लिखा हो, ठीक है, किसी बड़े नंबर को या छोटे नंबर को ऐसी फॉर्म में लिखना जिसको कि आसानी से पढ़ा जाए, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और वो फॉर्म क्या होती है? वो होती है बेसिकली 10 की पावर्स में लिखना, ठीक है। 10 की पावर में इसे कन्वर्ट करके हम लिखेंगे तो वो साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। और उसके लिए मेथड क्या होता है? 10 की पावर में हमने इस वैल्यू को लिखना है इस तरह से कि इसकी पहली वैल्यू जो हो, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके बाद पॉइंट आ जाए और फिर 10 की पावर बन जाए। ये शेप होती है इसकी, ठीक है। आप लोगों ने देखी भी होगी शेप। अब इसे करते हैं आराम से, आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें छोटी सी बातें कुछ याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि लिखा हुआ है जैसे 23। अब आप लोगों को पता है कि इसमें पॉइंट कहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। आप में से अक्सर का जवाब होगा कि पॉइंट नहीं है, जबकि इसमें पॉइंट मौजूद है, ठीक है। जब आपको पॉइंट लिखा हुआ नज़र ना आए तो आप ये याद रखेंगे पॉइंट सबसे एंड पे होता है, ठीक है। 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2.0। 39 23 लिखा है 23.0। 44 लिखा है 44.0। 134 लिखा हुआ है तो 134.0, यानी जैसे लिखा है 1345 अगर लिखा हो तो 1345.0 यहाँ होता है, पॉइंट मौजूद है, हर एक में पॉइंट मौजूद है, ठीक है। ये हमने याद रखना है। तो अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पर है? इसका मतलब है यहाँ पर है आखिर में, ठीक है। यहाँ पॉइंट मौजूद है। अब हमने क्या करना होता है, जो पॉइंट जहाँ भी है पॉइंट, आगे है या पीछे, हमने इस पॉइंट को उठाना है और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पास ले जाना है, यानी यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि हमने इसको पॉइंट को यहाँ से उठाया, यहाँ पे लिखा 2.0000000। इसके साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या लिखनी है हमने? देखिए, पॉइंट को हमने यहाँ से उठाया और पीछे की तरफ लेके गए। जब हमने पॉइंट को आगे से पीछे की तरफ लेके जाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है, ठीक है, तो हमारी 10 की पावर होगी प्लस में, कितनी प्लस में? जितनी वैल्यूज पीछे हम लेके गए, देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज के पीछे लेके आए, यहाँ से पॉइंट को उठाया, ठीक है, और यहाँ से पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। अब देखें बीच में जितनी वैल्यूज आ जाएंगी उतनी 10 की पावर हमने कर देनी है प्लस में। जब हमने पॉइंट को आगे से पीछे शिफ्ट करना है तो प्लस में, और जब पीछे से आगे शिफ्ट करना है तो माइनस में। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं आपको इसका सबूत भी देता हूँ अगले क्वेश्चन में। पहले तो आप इसको सही तरह लिखें। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें लिखा कि 2.000। आपको पता है कि 2 पॉइंट के साथ आगे ज़ीरो हैं जितने मर्जी, पॉइंट के बाद ज़ीरो लिखे नहीं जाते। आप इसे 2 भी लिख सकते हैं अकेला, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, वरना मैं 0.0 इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ज़रा समझ में आ जाए बात कि ये 2.0 है, सिर्फ 2 नहीं है, इसलिए। तो ये 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हम लिख देंगे। हम इसे 2.6 दफ़ा ज़ीरो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस सिंपल सी बात। आगे सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको इसकी लॉजिक भी समझा दूंगा कि ये ऐसा क्यों है 48900। वो क्योंकि सारे ज़ीरो थे इसलिए उसमें मैंने छोड़ दिया। आपको यहाँ बताता हूँ, 48900 आपको होता है पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वही वाला काम 4.89। अब देखिए, मैं सिर्फ 89 तक लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो है पॉइंट के बाद लास्ट में जितने भी जीरोज आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिखें, ठीक है। 4.89 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लिखेंगे हम इसे। हमने बता लिखने नहीं है लेकिन काउंट ज़रूर होंगे। पॉइंट अपना देखें यहाँ पे था, यहाँ से पॉइंट इधर आया तो 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ हैं, तो 10 की पावर 4 लिखा जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 4 0.8900 हमने नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन हमने ये काउंट करने, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था। जब पॉइंट नहीं है, अगर जैसे ये वैल्यू लिखी है तो ये तो जाहिर सी बात है ये पड़ी जाएगी 48,900, 48,900, ठीक है। ये तो ज़ीरो की तो बहुत अहमियत है जब पॉइंट के बगैर लिखा हुआ, तो क्योंकि आपको पता है जैसे 1 0 10, 1 00 100, 1 000 1000 हो जाते हैं, तो ज़ीरो तो कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा। पॉइंट के अंदर जब हम लिखेंगे तो 4.89 पढ़ेंगे इसे, मल्टीप्लाई ऑफ 10 की पावर 4 इस ज़ीरोज़ की वजह से, ठीक है। तो काउंटिंग हमने करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी आपको ऊपर लिखे दिखाए थे ज़ीरो, ताकि आपको भूले ना और आपको समझ में आ जाए बात, ठीक है। तो यहाँ पे अब नहीं लिखना आपने, कोई ज़रूरत नहीं, आप लास्ट वाले ज़ीरो लिखोगे, लेकिन आपने काउंट ज़रूर करना है, और लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नेक्स्ट स्टेप में उसी इस तरह से लिख दें बेशक, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि देखें जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं। अब उसका प्रूफ आपके पास देखें, इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। ये लिखा हुआ मैंने 4.89
मल्टीप्लाई 10⁴, ठीक है। अब अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूँ तो आपको पता है कि इसके नीचे 100 आ जाएगा, 489/100 यूँ आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10⁴ का मतलब भी आपको पता है 4 दफ़ा जीरोज़ आ जाएंगे ये 1 के साथ। इसे अगर हम ओपन करें तो ये चीज़ बनती है ना, देखें 0 0 से कैंसिल हो रहा है, ये हो गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है मल्टीप्लाई इसकी बिल्कुल आसान सी होती है। जब जीरोज़ के साथ आप मल्टीप्लाई 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ करते हैं तो क्या होता है, जो डिजिट होते हैं, जो वैल्यू होती है उसके साथ वो जीरो ही बढ़ जाते हैं सिर्फ। यानी इसका आंसर ये आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक करते हैं 489 मल्टीप्लाई 100, तो 489 के साथ 00 आ जाएगा। तो देखिए वही आंसर आ गया 48900। तो इसका मतलब है जो चीज़ हमने लिखी वो सही लिखी है फिर, ठीक है। तो ये आपको चेक करने का तरीका भी है कि जो मेथड आपको बताया गया कि पॉइंट की शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ होनी है तो 10 की पावर कहाँ आनी, यानी आगे से पीछे की तरफ शिफ्ट होने तो 10 की पावर प्लस में, और पीछे से आगे की तरफ होगी तो इसी तरह से 10 की पावर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये चेक करने के लिए, आपको समझाने के लिए बता दिया। अच्छा जी, अब आगे जैसे थर्ड पार्ट है 0.0042। देखें इसका आंसर सिंपल सा निकल आएगा, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। 4.2 क्यों लिखा, पॉइंट नहीं, यहाँ से यहाँ पे आना, ठीक है। आपको बता दें कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वहाँ पे हम लेके आएंगे पॉइंट को। तो यहाँ से जब उठा के मैं यहाँ लाया तो देखें बीच में कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3, तो 10 की पावर -3 होगा आंसर। सिंपल सी बात, ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने यहाँ था, मैं आपको इसको भी एरो दिखा दूँ, पॉइंट यहाँ था तो यहाँ से हम यहाँ पे लेके आए थे, ठीक है। तो इस वजह से तो खैर ये आपके पास आंसर आ गया इसका थर्ड पार्ट का। सारे पार्ट इसी तरह से बिल्कुल आसान से, ये इसमें तो कोई काम नहीं करने वाला, आप खुद कर सकते हैं क्वेश्चन। खैर 0.1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 और 9। अब आपने पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ पे लिखना है 9 के बाद 9.0। 9.0 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट बता सकूँ, पॉइंट दिखा सकूँ, ठीक है। इसलिए मैंने पॉइंट लिखा, वरना आप सिर्फ 9 भी लिख सकते थे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आया तो 10 की पावर -7 लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। उसने अब आपको ये खुद दे दिया एक चीज़, लेकिन अभी भी साइंटिफिक न्यूट्रिशन नहीं है। साइंटिफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, हमने इसका पॉइंट यहाँ पे लिख के आना है फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है। तो हम वो एक्चुअल साइंटिफिक न्यूट्रिशन की शक्ल बनेगी। अब हम इसे क्या लिखेंगे, देखें आपको पता है 73.0 है तो 7.3 लिए बनाया इसे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट उठाया तो यहाँ लेके आए थे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक वैल्यू है तो आपका 10 की पावर +1 आ गया। तो ये तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये तो इसका आंसर है, ठीक है ना। ये चीज़, ये 10 की पावर 3 आप एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में ये नहीं होता था, हम इसको सॉल्व करते थे, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, अब इसको हम क्या करेंगे, 7.3 मल्टीप्लाई, आपको पता है 10 की पावर आपस में, ये 10 है ये 10 है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही तो ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होकर 1 + 3 4 आपके पास आंसर आ गया इसका। सिंपल, आप डायरेक्ट 4 लिख देंगे, ठीक है। आपको मालूम ही है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1 में पावर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई, जब वैल्यूज़ हो रही होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, जब वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। आगे 6 पार्ट है इसका, 4 5 था, ये 5 था, ये आगे 6 पार्ट 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ठीक है, लिखा है। अब अगर हम इसको देखें तो इसका पॉइंट जब मैंने शिफ्ट किया तो एक वैल्यू आगे आएगा, क्योंकि पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आया, ठीक है। 6.5 बनाया तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गया, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, वही रूल, देखें दोनों 10 है तो इनकी पावर ऐड होनी है। पावर ऐड होने का मतलब ये है कि आपने इनको बस ऐड ही कर देना है, 10 की पावर -1 + 2, ठीक है। साइन नहीं चेंज होते हैं, पावर ऐड होने का मतलब ये होता है वैल्यूज़ की आप जब सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 1 बन जाएगा आंसर उसका, -1 + 2 1 होता है, ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है हम वो लिख देंगे उसमें क्वेश्चन से, तो ये 6.5 मल्टीप्लाई 10 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है, पावर 1 हम लिखते नहीं है कहीं पे भी। जैसे कोफिशिएंट अगर शुरू में x लिखा हो तो हम 1x नहीं लिखते, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे पावर 1 लिखना वो अच्छा नहीं लगता, तो हम इसलिए इसे लिख देंगे ऐसे। ये हमने सिंपल वो रूल अप्लाई किया अपना, दोनों पावर्स को ऐड कर देना है। अब 1 होता तो 1 + 2 3 आ जाता है, जैसे हमने ऊपर किया था। अब यहाँ -1 है तो -1 + 2
1 आ गया। आपको एडिंग रूल मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कि जिसमें हमने बड़ी वैल्यू का साइन लिखना होता है, जब दोनों साइन चेंज हो तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं। जैसे +2 -1 का मतलब ये है कि दोनों साइन अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट होना है, वैल्यू में 1 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिखो या आप ये कहो जी -1 पहले लिखा था, ये +2 बाद में लिखा हुआ था, तो हमने इसे प्लस नहीं करना, माइनस करना, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। ये चीज़ों को हमने ख्याल रखना है, जहाँ मर्जी जो मर्जी लिखा हो हम उस चीज़ से निकल जाएंगे कि बड़ी वैल्यू को ऊपर छोटी को नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने देखना है दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो इसका मतलब है हमने उसे सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यू और बड़ी वैल्यू का साइन दे देना है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। ये एडिंग रूल आपको समझाया हुआ मैंने। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब उल्टा काम है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन। देखिए इसमें बिल्कुल उल्टा काम है। अब आप देखेंगे आपको साइंटिफिक न्यूट्रिशन उसने दी हुई, ठीक है। अब हमने इसे ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन में लिखना है। ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन का एक और नाम भी होता है, वो जहन में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो खैर ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन में हमने इसे लिखना है इस तरह से, उल्टा काम करना है। तो अब काम क्या होगा, अब आपके पास सिंपल सी यही लॉजिक, 10 की पावर में अब आपको चीज़ दी हुई है, प्लस में अगर है तो हमने पॉइंट को आगे शिफ्ट करना है, अगर 10 की पावर माइनस में तो पॉइंट ने उतना ही वैल्यूज़ पीछे जाना है। अब जैसे 10 की पावर 2 है तो आपका ये पॉइंट 2 वैल्यूज़ आगे शिफ्ट होगा, यानी यहाँ से इस पॉइंट ने इधर आ जाना है 2 वैल्यूज़ आगे। तो जब ये 2 वैल्यूज़ आगे आएगा तो ये डेफिनेटली 804 बन जाएगा, ठीक है। 804 पॉइंट जो भी है वो लिख देंगे। तो पॉइंट हम लिखते नहीं है आखिर में इसलिए, लेकिन समझाने के लिए आपको लिखा कि ये क्यों आ गया 804.2, 10 की पावर ख़त्म हो गई आपकी, ठीक है। देखिए मैं इसे आपको चेक भी करवा देता हूँ, जैसे आपको पता है 8.04 लिखा हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 8.04 में अगर आप पॉइंट को ख़त्म करें तो 804/100 आ जाता है, ठीक है। पॉइंट के नीचे 1 और 2 0 मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है ये भी 10 की 2 100 ही होता है, ये कैंसिल हो गया तो 804 आंसर आ रहा है। देखें वो 804 आ रहा है। तो हमने ये सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाना इधर क्वेश्चन में, हमने डायरेक्ट लिखना है आंसर, ठीक है। हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ डायरेक्ट लिखना है 10 की पावर के हिसाब से, जो पावर होगी उसके हिसाब से हम डायरेक्ट आंसर देते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे सेकंड पार्ट है 3 × 10 की पावर 5 लिखा हुआ, उसमें 3 × 10 की पावर 5। तो ये सिंपल सा काम, आपको पता है ये 3 है, अकेला ही है, पॉइंट यहाँ पर है तो 5 वैल्यू से आगे जाना है, तो 5 जीरो से आ जाएंगे इसमें, और इसमें तो कोई काम ही नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई हुई है जैसे सिंपल 1 2 3 4 5, ठीक है, 0.0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 5 का मतलब ये ना, जैसे 10 की 1 होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 3 से 30, तो आपको पता है 1 0 आ जाता है। 100 होता तो 100 का मतलब है 300, यानी 3 के आगे 2 0 आ जाते हैं। अब 10 की पावर 5 है, यानी 1 के साथ 5 0 है, तो 3 के साथ 5 जीरोज आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल सा रूल, ठीक है। पॉइंट के साथ सोचें तो अब पॉइंट भी इसका यहाँ पे था तो 5 वैल्यूज आ गई, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया, तो वो हमने लिखने की जरूरत नहीं, हम ऐसे लिख देंगे उसे, ठीक है। सेकंड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। हाँ ये थोड़ा सा टफ आया क्वेश्चन, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ठीक है। अब देखें ये भी पॉइंट में है वैल्यू और 10 की पावर माइनस में। अब आपने ख्याल रखना है इस बात का होगी कि माइनस में है पावर, तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को 2 वैल्यूज पीछे लेके जाना है। अब 2 वैल्यूज पीछे लेके जाने का क्या मतलब है, देखिए ये आपने 5 लिखा, ये आपने 1 लिखा, यहाँ पॉइंट था तो 1 और 1 2, 2 वैल्यूज ये आ गई तो पॉइंट यहाँ आ गया। 2 वैल्यूज पीछे हम लेके आए तो यहाँ से पॉइंट उठाया और यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। 2 वैल्यूज पीछे 1 और 2, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। यहाँ से उठाना है तो एक वैल्यू ये और दूसरी ये, इसको लिखना थोड़ा सा हमें टफ लगता है, इसका ख्याल रखना। ये 0 हमने लिख दिया ताकि अच्छा लगे। 0.015 पढ़ना ज़रा समझ औखा होता है, आपने देखा है कि हमेशा पॉइंट जब लिखा होता है शुरू में तो वो 0 पॉइंट करके लिखा होता है, ठीक है। ये इसका काम कुछ नहीं होता ना, ये पढ़ने में है, पढ़ने में सिर्फ आता है, वैसे कोई काम नहीं इसका। तो हमने काम ये करना है कि लिखने में हमने ख्याल रखना है इसको 0.015 0.015 करके हम लिखें, ताकि हमने ना ये जो डेसिमल है हमारा लिखा हुआ है हमें साफ वाजे तौर पर नज़र भी आ जाए, ठीक है। और कोई वजह नहीं है। दूसरी बात ये कि अब यहाँ पे आखिर में पॉइंट वाली जो बात आ रही यहाँ पे लाजमी लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे तो था, हमने कहा आखिर में पॉइंट है ना लिखें, ये आखिर में पॉइंट नहीं, शुरू में पॉइंट, शुरू में जब पॉइंट होगा तो लाजमी लिखा जाता है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे फोर्थ पार्ट है इसका 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, प्लस में आपका, तो आपने इसको 5 वैल्यूज आगे लेके जाना है, 7 वैल्यूज, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 सिफर लगा देने। 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 का ये मतलब आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका।
आगे फिफ्थ पार्ट आपके पास है 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ये जो माइनस वाले ना उसमें ज़रा सा ख्याल रखना, वो थोड़े से टफ हो जाता है। देखें लिखते वक्त भी आपने नीचे ज़रा एहतियात के साथ लिखना है। अब आपने 6 वैल्यूज पीछे लेके जाना है पॉइंट को। ये पॉइंट है, एक वैल्यू तो ये है, पीछे 5 सिफर लगाने पड़ेंगे हमें, यानी कि देखिए आप यूँ भी लिख सकते हो उल्टी गिनती भी, लेकिन उसके लिए आपको ज़रा इधर करके लिखना है इसको। देखें ये 5 लिखा और ये 5 लिखा आपने, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे था, अब यहाँ से पीछे लेके जाना है 6 वैल्यूज पीछे। एक ही आ गई, 2 3 4 5 6 और यहाँ पॉइंट आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखें अगर आप वैसे आप गिन लें 6 वैल्यूज पीछे, तो आपको याद रखना है, आपने तरतीब से लिखना है। एक वैल्यू तो ये हो जाएगी, आगे 5 जीरो पे पीछे आने, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे, ठीक है ना। पता चल गया ना, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो 6 वैल्यूज पीछे आ गया। सिंपल सा काम है। आगे 6 पार्ट है। 4.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 लिखा हुआ। अब यहाँ भी वही वाली बात है, आप देखें 10⁻⁻5 है, तो इसने पॉइंट ने 5 वैल्यूज पीछे जाना है। पॉइंट आपका कहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है, तो इसका मतलब है एक वैल्यू ये और पीछे 4 जीरो आने, यानी कि यूँ लिखेंगे 1 2 3 4, 4 जीरो और ये 4 आ गया, 5 आ गए, ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। 0 पॉइंट टेट्रा जीरो ऑन 4। अब यहाँ से पॉइंट अगर आप गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू से पीछे आ गया पॉइंट, ठीक है। तो ये माइनस वाले में थोड़ा सा हमें एहतियात के साथ करना है। लॉजिक वही है, प्लस में पावर है तो आपका पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाना है, और माइनस में पावर है तो आपका पॉइंट ने पीछे की तरफ आना है, ठीक है। इस बात को हमने ध्यान में रखना है, और बिल्कुल साइंटिफिक नोटेशन की ये उल्ट है का, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, अब आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख के दिए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के टाइप। तो काम इसमें यही करना है हमने, या तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म वो नाम है जो मैं आपको कह रहा था कि ऑर्डिनरी नोटेशन को हम स्टैंडर्ड नोटेशन भी या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। जैसे कि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में, स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी 10 की पावर को हटा के लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये आ जाता है, ठीक है। अब इसका काम वही कि आपने देखा 10 की पावर में है, पॉजिटिव है पावर, तो हमने इसका पॉइंट कहाँ कर लेके जाना है, 8 वैल्यूज आगे ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है तो इसको 8 वैल्यूज आगे लेके जाना है, यानी कि 8 सिफर आपने लगा देने, यानी ये आ जाएगा 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मीटर पर सेकंड आपने लिख दिया। तो ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट आ गई। बस वही देखें, एक लाइन का ही आंसर है, काम वही करने हैं हमने, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए आपको और कुछ भी नहीं। 4 क्वेश्चन है, उसमें वो आपसे कहता है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,007,500 मीटर्स। क्या चीज़ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, वो हम लिख देते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4,007,500 मीटर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का जो मेथड बताया था आपको वो ये था कि जहाँ भी पॉइंट होगा उसको पहली वैल्यू के बाद लेके आएंगे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी यहाँ लिखेंगे 4.007,500, यहाँ तक तो आपने लाजमी लिखना है नंबर, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 0 और फिर वो 0 0 नहीं चल रहे बल्कि 7 5 भी आ रहा है। यहाँ तक लिखने के बाद ये वाले आप लिखें ना लिखें, ठीक है, लेकिन गिनती में लाजमी आएंगे कि पॉइंट आपने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट था आपका, पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया आपने, ठीक है, क्योंकि आपको बता चुका हूँ सबसे एंड पे पॉइंट होता है अगर ना हो लिखा हुआ तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज आ रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले ये जीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन काउंट ज़रूर करने हैं हम, जैसे मैंने भी किए काउंट, क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है जी। ये 4 क्वेश्चन आपका हो जाता है। आगे 5 और 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि डायमीटर ऑफ मार्स, यानी डायमीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³
किलोमीटर, ठीक है, ये लिखा हुआ। इसको उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहा। स्टैंडर्ड फॉर्म वही वाली बात 10 की पावर के बगैर लिखेंगे वैसे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 6। 10 की पावर 3 का मतलब है इस पॉइंट ने 3 वैल्यूज आगे शिफ्ट हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। इसको तो ना अपना अगर सिंपल मल्टीप्लाई भी कर लेना कैलकुलेटर से, आपको समझ नहीं रही तो आपको पता चल जाएगा। ये 1000 है ना, आप 6.7779 को आप मल्टीप्लाई करो उससे 1000 से, तो आपका डिजिट ये जो डेसिमल है ये हमें खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यूँ आ जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा। लेकिन जो आपको बताई गई है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको उसमें टाइम कम लगेगा और आप MCQs में भी आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं कि पावर प्लस में है तो पॉइंट ने आगे शिफ्ट होना है, ठीक है, पावर माइनस में तो पॉइंट ने पीछे शिफ्ट होना है। सेम इस तरह से जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो उसका तरीकेकार आपको बता दें कि पहले आपने डिजिट के बाद पॉइंट को लेके आना है, ठीक है, और जहाँ भी पॉइंट होगा वहाँ से उठा के इधर लेके आना है। अगर हम आगे से पीछे की तरफ लाएंगे तो पावर प्लस में लिखेंगे, अगर पीछे से आगे की तरफ लेके जाएंगे तो पावर माइनस में लिखेंगे, ठीक है। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ तो है नहीं जिसे याद रखना मुश्किल हो, हम आराम से कर सकते हैं उसको। अच्छा जी, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 6 में। डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756, ये भी डायमीटर है। अच्छा जी, इसको हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस जिस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है, वही रूल जो अभी हमने ऊपर अप्लाई किए। 10 की पावर 4 का मतलब है इसने 4 वैल्यूज आगे चले जाना है डेसिमल में, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एंड पे, तो यानी कि 1.2756.0 जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इसको सीधा सीधा ये लिख सकते हैं, आपको बताया आखिर में वैल्यू पे पॉइंट नहीं लिखते हैं जब सबसे एंड पे आ जाए तो 0.0 नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर समझना है, समझने के लिए हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, 0.0 किलोमीटर। वजह आपको बता दी कि आपने 4 वैल्यूज आगे लेके जाना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आ गया, इसलिए 0.0 लिख दिया। अगर आप ना लिखें तो भी कोई नहीं, क्योंकि देखिए ये वही चीज़ बन जाती है जैसे कि आपके पास नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ था लास्ट में 0 होता है, पॉइंट होता है, वो हम नहीं लिखते, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो, अब जैसे ये है इसमें लास्ट में 0.0 आ रहा है, 0.0, तो हम नहीं लिखते। आपने भी लिखा हुआ कहीं नहीं देखा कभी, आपने ऐसा लिखा हुआ नंबर नहीं देखा होगा इस तरह से, ठीक है, 12756.0 आखिर में जब पॉइंट होता है तो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो खैर ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।